दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज के टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी और हिस्ट्री से संबंधित हैं और आने वाले एग्ज़ाम में अधिकतर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के 15 टॉप क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश SI, फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड BDO और क्लर्क के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और SSC CHSL के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो स्टेनो वाला और CGL के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मालूम किया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी कि हमारा जो संविधान था उसके बनने में कितना समय लगा। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 10 माह और 24 दिन। बी ऑप्शन है 3 वर्ष 9 माह और 12 दिन। सी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और डी ऑप्शन है 4 वर्ष 6 माह और 9 दिन। दोस्तों अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो हमारे संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो हमने अपने संविधान अपनाया वो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, और लागू कब किया गया था? लागू 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अब दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने अपना संविधान अपनाया था वो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, क्योंकि उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और दूसरा क्या आता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसको संविधान सभा के द्वारा बनने में जो समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें सी वाला आंसर सही है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल के साथ अपने साथियों को जोड़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और लेकिन आपको बताना है कि कहाँ की गई थी। तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता 1774, बी ऑप्शन है मुंबई 1785, सी ऑप्शन है दिल्ली 1773 और डी ऑप्शन है जयपुर 1774। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? कोलकाता। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। तो इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। लेकिन जब 1911-12, ठीक है, 1911-12 में राजधानी परिवर्तित की गई थी, यानी कि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 वर्तमान में 6 खंडों में बटा है। ठीक है, जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ये हमें 19 के खंड में दी गई है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा और संवैधानिक प्रधान होगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसी में क्या है, हमें विदेश जाने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, विदेश जाने का जो अधिकार दिया गया है वो भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है BN राव, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर मालूम क्या है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अस्थायी, अगर हम बात करते हैं अस्थायी, ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की जब दूसरी बैठक की गई थी तो दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है शाहजहां। ठीक है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में ही काफ़ी इमारतें बनाई गई थी, जैसे कि ताजमहल है और अगर हम बात करते हैं दिल्ली का लाल किला है। तो ये सब ज़्यादातर जो इमारतें बनी है शाहजहां के शासनकाल में बनी है, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, SSC जेल में आ चुका है क्वेश्चन, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजे की अगर हम बात करते हैं तो रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा, तो इनमें से कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ठीक है, बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर भारत में कब आया था? 1526 में। ठीक है, क्योंकि 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जब से ही क्या हुआ था, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो बाबर भारत में कब आया था? 1526 में। लेकिन क्वेश्चन क्या मालूम किया गया है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो ए ऑप्शन है कृष्णदेव राय, बी ऑप्शन है राणा सांगा, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने जो सबसे शक्तिशाली भारत का राजा बताया था वो किसे बताया था? कृष्णदेव राय को बताया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसने बताया था? बाबर ने बताया था। और ये किस में लिखा है? बाबरनामा में लिखा है। और क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, ठीक है, आता है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो बाबर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? ए ऑप्शन है कुतुब मीनार, बी ऑप्शन है जामा मस्जिद, सी ऑप्शन है लाल किला और डी ऑप्शन है ताजमहल। तो यहाँ पर बात चल रही है आपकी अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाजे की हम बात करते हैं, एक मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत की प्रथम मस्जिद है, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है। लेकिन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास में ही है। तो यही दरवाज़ा क्या है, किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार अगर ऑप्शन में है तो अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ठीक है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अगर क्वेश्चन आता है कि अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया? खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाज़ा खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और ये अगर बात करते हैं इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित प्रथम इमारत है और जिसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद की रचना किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद या किताब अल हिंद की रचना किसने की? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलबरूनी, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो, डी ऑप्शन है इब्ने बतूता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, देखिए किताब उल हिंद आ जाए, किताब उल हिंद आ जाए या आ जाए भारत की खोज। तो ये पुस्तक जो लिखी थी
किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। और अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? अल बरूनी भारत आया था। और अल बरूनी ने ही पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद, भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो अमोघ वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ए ऑप्शन है राजपूत, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है चेर और डी ऑप्शन है पांड्य। तो राष्ट्र अगर बात करते हैं तो अमोघ वर्ष किस वंश से था? राजपूत वंश से था। ठीक है, राजपूत वंश से संबंधित था। किस वंश से था? राजपूत वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ए ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है चेर, सी ऑप्शन है पांड्य, डी ऑप्शन है राजपूत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है चोल। ठीक है, नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है, जो नृत्य मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 711 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 712 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 713 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 714 ईस्वी में। एक क्वेश्चन इसका आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर। ठीक है, कौन था? दाहिर था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 712 ईस्वी में। बी वाला आंसर सही है। 712 ईस्वी में दाहिर ने भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। ठीक है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। और भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा हृदय विदारक मृत्यु जो मानी जाती है वो मोहम्मद बिन कासिम की मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन जो पॉलिटी और संविधान से संबंधित हैं। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन मालूम किया था किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर था वो था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और आज की वीडियो का एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है सिकंदरा, बी ऑप्शन है खुलदाबाद और डी ऑप्शन है लाहौर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।